इन्होंने खुद उनको बुलाया कि अंदर यहाँ पे बाहर के बंदे आ गए हैं। बाहर के कहाँ से आए? पाकिस्तान से उठ के आ गए बंदे। किया कि मेरे बच्चे को ऑफिस में बुलाया, प्रिंसिपल मैम ने ये पूछा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, तेरे पापा क्या करते हैं। तो इसने बोला कि पापा रिटायर आए हैं और अभी वो टैक्सी चलाते हैं। उसके आधे घंटे बाद इन्होंने रेड कार्ड। नमस्कार, डेली का लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनील डोगरा। आपको बताते चलो, केसी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा वहां पे प्रिंसिपल अनुपमा सिन्हा जो नाम है उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उस प्रिंसिपल के द्वारा यही बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ मिसबिहेव किया गया है। वहीं पे जो बच्चे के साथ मिसबिहेव किया उनके पेरेंट्स, ये देखिएगा, ये माता यहाँ पे मौजूद है, उनके पेरेंट्स दिखाइएगा, ये पेरेंट्स है और अपने बच्चों को लेकर प्रिंसिपल ने जो मिसबिहेव किया उसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरी बात, चलिए बातचीत करके जानते हैं इनका क्या कहना है। ये देख सकते हैं, ये इनके माताजी है जो बच्चे के साथ बदतमीजी की गई है, ये माताजी है। और चलिए इस बारे में इनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। अब ये देखिए उस माँ की हालत देख लीजिए। आप देखिए उस माँ की हालत, शर्म नहीं आती इस राक्षस को। ये भी एक माँ है, ये भी एक तो देखिएगा, ये माँ है, इन्हीं के बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। देश की रक्षा की थी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिएगा, इन्हीं का बेटा है। केसी इंटरनेशनल स्कूल की बात करें और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और कैंसर के पेशेंट है, 3rd स्टेज पर चल रहे हैं। और वहीं पे इन्हीं के साथ प्रिंसिपल ने मिसबिहेव जो है वो किया गया है और माँ की हालत जो है वो देख सकते हैं। तस्वीरें किस प्रकार से सही ढंग से रुक भी नहीं पा रहे और इन्हीं के साथ जो प्रिंसिपल है उन्होंने मिसबिहेव किया है। वहीं पे इनके बच्चे की बात करें तो इन्हीं के बेटे के साथ उनको निकाल दिया गया है। इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, वहाँ के प्रिंसिपल ने इनके बच्चों के साथ मिसबिहेव किया है और उन्हीं के माताजी मेरे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी केसी इंटरनेशनल के स्कूल की, वहाँ के प्रिंसिपल की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपके बच्चों को बाहर तक निकाल दिया और आपके साथ मिसबिहेव किया गया? पूरी बात क्या है वो बताइएगा। ये पिछले फ्राइडे की बात है जी। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के अंदर जैसे बसेस बच्चे उतरते हैं, तब जब ये उतरा तो आगे बच्चे खड़े थे। उन्होंने जो भी बच्चे नीचे उतरे उनकी पॉकेटें खींची और उसके बाद जब तक अंदर ये गए, इन्होंने मैम को बताया तो उन्होंने, क्लास टीचर ने बोला कि आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिखो तो उसमें नाम लिख दो कि किस किस ने किया। इसने लिख के दिया और भी 4-5 बच्चे और थे, उनका भी लिखा। फिर ऐसे करते करते इनका मतलब फ्राइडे को हुआ, ये सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी। सोमवार इनके स्कूल में क्या हुआ कि इन्हीं की क्लास में, 9th क्लास में, क्लास के दौरान टीचर 15 मिनट लेट थी, उसी दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की बाजू तोड़ दी। हाँ, तो उसकी पता नहीं, उसकी घबराहट से इन्होंने, उसका तो करना ही था क्योंकि जिसकी बाजू टूटी थी उसके पापा शायद DIG है, कुछ कार्रवाई की होगी उन्होंने। उसकी घबराहट से इन्होंने इन बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई की और पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद इन्होंने मेरे बच्चे को रेड कार्ड दे दिया और साल के लिए, साल क्या, अनलिमिटेड टाइम बोला होगा कि इसको सस्पेंड किया, फीस पूरी देनी है, एग्ज़ाम के दौरान ये स्कूल आएगा। जब बच्चा घर गया उस दिन इन्होंने क्या किया कि मेरे बच्चे को ऑफिस में बुलाया, प्रिंसिपल मैम ने ये पूछा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, तेरे पापा क्या करते हैं। तो इसने बोला कि पापा रिटायर आए हैं और अभी वो टैक्सी चलाते हैं। उसके आधे घंटे बाद इन्होंने रेड कार्ड बच्चे को दिया और मतलब उसको बोल दिया गया कि तू स्कूल नहीं आएगा। यानी कि फीडबैक लेके वो कर रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर का बेटा, चलो हम रेड, वो आपको ये लग रहा है? हाँ, पूरा लग रहा है क्योंकि बाकी वाले बच्चों का मैंने देखा, जिस बच्चे ने इसकी पॉकेट फाड़ी है ना, वो पता नहीं किसका बेटा है, ये नहीं मुझे पता। उसका नाम लिखा, उसका नाम ही गायब है। मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे का नाम आए क्योंकि हम फेस कर रहे हैं, वो भी नहीं करे, पर उनका नाम इन्होंने काट दिया। और बाकी वाले भी जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे थे ना, उन बच्चों को उन्होंने सिर्फ 2 वीक का दिया, 1 वीक का दिया। और जो मेरे जैसे मिडिल क्लास के पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, उनको इन्होंने रेड कार्ड दिया पूछ के, क्योंकि मेरा बच्चा पिछले साल ही इनकी स्कूल में आया था। तो फिर उसके बाद जब मैं ये घर गया तो मैं डायरी देखी। जब मैं आई स्कूल, मैं और मेरी सिस्टर आए
तो पहले तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। मैंने बोला रेड कार्ड दिया है, मुझे बताओ क्या किया बच्चे ने। उन्होंने इतनी रूडली बात की, ये आगे की बात ये बताएगी क्योंकि ये गई थी मेरी सिस्टर साथ। सबसे पहले बताइए, सक्षम सिंह कौन सी क्लास में पढ़ता था? 9th में पढ़ता। 9th में जी। आपने उनको बताया कि आप बीमार पे वो है? उनको पता है। उसके बावजूद उन्होंने लिहाजा नहीं किया? मैं जिस दिन गई थी ना, रेड कार्ड मिला, मैंने उस दिन रिक्वेस्ट की उनके पास। मैंने बोला मैम ये ऐसा बच्चा है नहीं, इसने मेरी 3 साल बीमारी देखी है। अगर हमारे घर में एक टाइम खाना बनता था, वो दूसरे टाइम कभी मांगता नहीं था। ये ऐसा बच्चा है, पर फिर भी नहीं मानी। बोले मैंने जो फैसला कर दिया वो मेरा लास्ट फैसला है, मैं ऐसे ही करती हूँ, इस स्कूल के रूल हैं। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे की बाकड़ फटी है तो आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हो। जिस बच्चे की बाजू टूटी है उसका क्या कर रहे हो? तो बोले मैंने दे दिया उसको भी सज़ा। तो कोई सज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिर्फ ये देखती है जिनकी बैकग्राउंड अपनी दहशत फैलाने के लिए ये ऐसा करती हैं कि जो मिडिल क्लास हैं वो कौन बोलेगा। ये इनका ये सब कुछ इनके स्कूल में चल रहा है। ये बहुत गलत प्रिंसिपल है। मैं ये नहीं क्या गुहार लगाना चाहते हो अपने बच्चों को लेकर? मुझे इंसाफ चाहिए पूरा। इंसाफ किस चीज़ से? क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को रिज्वाइन, क्या चाहते हैं आप? मैं ये बोलती हूँ कल ही बच्चे को, हाँ पहली बात तो ये प्रिंसिपल रहनी नहीं चाहिए स्कूल, क्योंकि सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो दूसरा कि अगर बच्चा स्कूल जाता है, कल इन्होंने मुझे ये बोला कि अगर तेरा बच्चा अभी आ भी जाता है, क्योंकि जैसे अमित सर गए थे, इन्होंने काफ़ी मुझे वो किया, बोले आ भी जाएगा तो आपके बच्चे को वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे पहले पढ़ाते थे। सभी यही बोलेंगे कि आपको मुँह पे बोला? हाँ, ये मैडम ने बोला। हाँ, तो अभी मैं कैसे बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी वहाँ? उस हिसाब से बोल दिया आएंगे भी, लेकिन स्टडी जिस प्रकार से उनसे वैसे नहीं होगी। कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने ये भी बोला कोई भी टीचर वैसा नहीं देखेगा, आपका बच्चा पढ़ा है तो पढ़ा रहेगा। आइए उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करते हैं। आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए आगे। तो पूरी बात क्या है, और लग रहा है कि ये जो दुश्मनी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल निकाल रहे, क्या कहेंगे? इस प्रकार की बातें सामने आ रही कि आपका बच्चा आ भी जाएगा, उसको उस तरह की पढ़ाई नहीं दी जाएगी, क्या कहेंगे? एक माँ बीमार जम्मू का माहौल ख़राब करने के चक्कर में है स्कूल वाले। जिस बच्चे ने, पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, जब इसकी एडमिशन की थी स्कूल वालों ने तब इसका बैकग्राउंड देखा था। अगर इसके फीस इसकी पेरेंट्स देते हैं, जब इसको रेड कार्ड दिया तो पेरेंट्स को बताया? वो कुछ नहीं बताया। और पेरेंट्स जब इससे मिलने आए, पहले तो बात नहीं की। चलो आप बच्चों से ऐसे बात कर सकते हो, पेरेंट्स से थोड़ी कर सकते हो। पेरेंट्स से इन्होंने रूडली बात की। दूसरी बात जब दूसरे दिन फिर से आए अंदर की, उनके फादर साहब आए, घर से आए, फैमिली मेम्बर आए, चलो बात, उनको गेट के अंदर नहीं जाने दिया। वो पाकिस्तान से उठ के आए हैं कि जो अंदर नहीं जा सकते, गेट के अंदर नहीं जा। स्कूल के अंदर क्या है, सीएम हाउस में भी जाना हो तो वहाँ पे भी बंदा जा सकता है, गवर्नर हाउस में भी बंदा जा सकता है। स्कूल एक केसी इंटरनेशनल एक ऐसा स्कूल हो गया कि उसके गेट के अंदर बंदा नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये, और जो आप उस दिन अगर आप मीडिया वाले वहाँ अंदर होते तो ये पूरी मीडिया का, जम्मू का माहौल ख़राब हो जाता। आज इन्होंने 2008 का बम बोलेगा दंगा देखा है जम्मू के डोगरों का। जब जम्मू के डोगरे जाग जाते हैं ना तो फिर उनको चुप कराने वाला कोई आता नहीं, ठीक है। और पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कैंसर पेशेंट है और एक इनके हस्बैंड आर्मी में है, आर्मी रिटायर हैं। उनको ये मत बोलो कि ड्राइवर भी एक इंसान है। ड्राइवर का उन्होंने फीस कम दी क्या? कोई 10 रुपये कम दिए, 20 रुपये कम दिए, फीस पूरी देते हैं। 3 महीने की एडवांस फीस ली हुई है और एडवांस फीस ली हुई है और कोई पैसे कम नहीं, पूरी जितनी है। और उन्होंने बात तक ही नहीं की प्रिंसिपल कोई ऐसी बम्बे। ये एक बात और बताना चाहता हूँ उनको, अनुपम सिन्हा को, ये रूल जो रेड कार्ड वाला है ना, ये मुंबई में चलाए, जम्मू में नहीं चल सकता। ना जिस दिन जम्मू वाले जागे ना, उस दिन स्कूल का खुद ताला लगाएंगे और देखना है फिर कौन खोलने आएगा। मैं केसी वालों को कहना चाहता हूँ, आप जम्मू के रहने वाले हो और जम्मू के डोगरों के साथ आप ऐसा कर रहे हो। जिस दिन इन जम्मू के डोगरों ने ठान ली ना कि कोई स्कूल का अकेडमी में बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो फिर आप रोड पे आ जाओगे। आप भी रेडियां लगाओगे जैसे चल रही हैं ये रेडियां। और आप बैकग्राउंड जो प्रिंसिपल पूछ रही है बैकग्राउंड, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आप अपना बैकग्राउंड देखिए पहले सारे। आप क्या थे पहले? काम करके ही बंदा आगे पहुंचता है। और मैं अपने पीएम को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यही बच्चे पढ़ लिख के आगे देश का भविष्य बनेंगे। अगर इनके साथ ऐसा ही हुआ, जो फिल्में देखते हो ना आप, फिल्मों में जो ऐसा होता है, पढ़ाई के एक बच्चा पढ़ रहा है और वो बाद में क्रिमिनल बनता है, और यही बच्चे बनते हैं। और बनाने वाले कौन होते हैं? यही टीचर होते हैं। अभी क्या हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहते हो सक्षम सिंह की? वहीं पे उसकी माताजी कह रहे हैं अगर ये बच्चा रिज्वाइन करता है, बच्चा स्कूल में आता है, तो उस तरह की स्टडी नहीं दी जाएगी, तो इसको किस तरह नजर से देखते हैं? यही बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये प्रिंसिपल जहाँ से इसको निकाली, जहाँ से ये मुंबई में ही इसको नौकरी करनी दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात
क्योंकि बच्चा पढ़ेगा। इस प्रिंसिपल ने उस दिन खुद बोला, SHO साहब वहाँ पे आए, कुणाल सिंह जम्बाल, उन्होंने उनकी तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने फिर भी इन्होंने खुद उनको बुलाया कि अंदर यहाँ पे बाहर के बंदे आ गए हैं। बाहर के कहाँ से आए? पाकिस्तान से उठ के आ गए बंदे अंदर, वहाँ के बंदे अंदर आए। अच्छा, वो पेरेंट्स आए, उन्होंने हमारे में रेड कार्ड, उनको भी नहीं माना। लास्ट में इनको पेरेंट्स ने, कुणाल सिंह जम्बाल ने, SHO साहब ने इनको भेजा कि आप प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, वो आपको रेड कार्ड वापस ले लेंगे। प्रिंसिपल मैडम की वर्डिंग थी कि SHO साहब ने मेरे आगे बहुत रिक्वेस्ट की है तो मैं थोड़े दिन के लिए कम कर सकती हूँ। मतलब वो एक पुलिस किसी के पुलिस ऑफिसर से भी बड़े हैं, वो उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनका डिपार्टमेंट, पर पुलिस कानून तो सबके लिए एक है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले तो इसको यहाँ से निकालिए, दूसरा हमारा बच्चा अगर टारगेट को कुछ भी हुआ ना, हमारी फैमिली का, जम्मू के किसी भी परिवार को कुछ हुआ तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल पीछे नहीं हटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार पूरा अपने मामला सुना और देखा, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं फिर से। पेरेंट्स जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं। साफ तौर पर केसी इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, जो प्रिंसिपल ने मिसबिहेव किया है बच्चे के साथ और माताजी के साथ, और यहाँ तक सबसे पहले बच्चों को फीडबैक पूछा जाता है। हमें ये समझ में नहीं आती, जब कोई स्कूल के बच्चे पेरेंट्स पूरी फीस दे रहे हैं तो फीडबैक कहाँ से? और फीडबैक जानने के बाद जो सक्षम सिंह है, 9th क्लास का बच्चा, जो जिसके पिताजी रिटायर्ड है, उसके बावजूद टैक्सी चलाते हैं, और उसके बाद रेड कार्ड हाथ में दे दिया। और साफ तौर पर इसकी माताजी कैंसर की पेशेंट है, 3rd स्टेज चल रही है, उसके बावजूद भी इस प्रिंसिपल ने उनके साथ मिसबिहेव किया। और साफ तौर पर यह कहा गया, अगर आपका बच्चा, यानी कि जो बच्चे का नाम है सक्षम सिंह, दोबारा हमारी क्लास में आता है तो उसको उस तरह की स्टडी जो है वो नहीं दी जाएगी। केसी इंटरनेशनल स्कूल का मामला जो है वो सामने आया है, जहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ने किस प्रकार से मिसबिहेव किया है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो कि सड़कों पर आ चुके हैं। आम जनता का इस प्रिंसिपल के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।